गुजरात में एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी की कथित जातिवादी टिप्पणी को लेकर सियासत तेज हो गई है। आरोप यह है कि महिसागर की कलेक्टर नेहा कुमारी ने एक सरकारी कार्यक्रम में दलित और आदिवासियों की लेकर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिसके खिलाफ कांग्रेस की सड़कों पर उतरकर उसका विरोध प्रदर्शन किया गया और कलेक्टर नेहा कुमारी को गिरफ्तार करने की मांग भी की जा रही है। महिसागर में कांग्रेस का हल्ला बोल, कलेक्टर के विवादित बयान पर संग्राम, दलित आदिवासियों के अपमान पर एक्शन की मांग। महिसागर की कलेक्टर नेहा कुमारी के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। पिछले 15 दिनों से कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाणी लगातार नेहा कुमारी पर हमलावर थे। आज भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के मौके पर कांग्रेस ने महिसागर में एक स्वाभिमान रैली का आयोजन किया, जिसमें बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। इस दौरान कलेक्टर नेहा कुमारी और गुजरात सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। कांग्रेस का आरोप है कि महिसागर जिले की कलेक्टर नेहा कुमारी ने एक सरकारी कार्यक्रम में दलित आदिवासियों को लेकर एक विवादित बयान दिया है, जिससे लोगों में आक्रोश है। यहाँ पर गुजरात की जनता, आदिवासी, दलित और ओबीसी और माइनॉरिटी समाज इकट्ठा हुआ है। गुजरात के 80% लोग, जिसका बार बार अपमान आईएएस और आईपीएस ऑफिसर और गुजरात का आज का पॉलिटिशियंस कर रहा है। गुजरात में एक अलग सोच रखने वाली सरकार, सुपर ह्यूमन कॉन्सेप्ट जिसको कहते हैं कि कुछ भी हो, जब नेहा कुमारी कलेक्टर होते हुए भी दलित और आदिवासियों के बारे में ये कहे कि 90% दलित और आदिवासी है, ब्लैकमेलिंग के लिए केस करते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे शब्द इस्तेमाल करने से पहले। आज बाबा साहब के निर्वाण दिन है, उस दिन भी सरकार परमिशन नहीं दे रही है। रात भर छुप छुप के लोगों को यहाँ आना पड़ा है। पैरेलल कार्यक्रम दे रही है। एक तरफ सरकार वहां पर पैसे बांटकर, पैकेज देकर, गिफ्ट मतलब जो योजनाओं को लेकर, किराया देकर लोगों को ला रही है, तब भी लोग नहीं आ रहे। यहाँ पर लोग अपना पसीना बहाकर खुद के पैसे से भूखे बैठे हुए हैं। ये प्रोटेस्ट है और मैं चाहता हूं कि गुजरात की जनता ये लड़ाई लड़ने के लिए आगे और यहाँ पर तैयार है। कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाणी ने कलेक्टर के साथ बीजेपी पर भी निशाना साधा। गुजरात सरकार पर दलित और आदिवासियों का अपमान करने वाली कलेक्टर को बचाने का आरोप लगाया और इस मामले को संविधान के अपमान से जोड़ दिया। पूरे गुजरात ने, पूरे भारत ने नेहा कुमारी, गुजरात की महिसागर कलेक्टर ने ओबीसी, आदिवासी, दलित समाज के खिलाफ जो कमेंट्स की, जो जातिवादी टिप्पणियां की, उसको सुना है, उसको देखा है। बावजूद उसके गुजरात की भाजपा सरकार अपने खुद के जातिवादी चरित्र के कारण कि महिसागर की कलेक्टर नेहा कुमारी को प्रोटेक्ट कर रही है। आदिवासी, दलित, ओबीसी अपनी मेहनत के खून पसीने की एक एक पाई जोड़कर हमारे सम्मेलन में आ रहे थे। उन हजारों लोगों को रोका और महिसागर की कलेक्टर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और 75 लाख का खर्चा करके सरकार खुद हमारे खिलाफ मोर्चा निकाल रही है। तो बाबा साहब अम्बेडकर के निर्वाण दिन पर दलित, आदिवासी, ओबीसी को कार्यक्रम की मंजूरी नहीं देनी तो बाबा साहब अम्बेडकर का भी अपमान है, भारत के संविधान का भी अपमान है। कलेक्टर के बयान पर जबरदस्त आक्रोश है। कांग्रेस पार्टी महिसागर की कलेक्टर को गिरफ्तार करके जेल भेजने की मांग पर अड़ी है। अब देखना होगा सरकार इस मामले में कोई एक्शन लेती है या फिर आने वाले दिनों में कलेक्टर नेहा कुमारी के खिलाफ संग्राम और बढ़ेगा। महिसागर से वीरेंद्र जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। अब आपको सूरत लिए चलते हैं, जहां पुलिस ने फर्जी डॉक्टर तैयार करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया है। आरोप यह है कि इन्होंने फर्जी डिग्री देकर करीब 1200 ऐसे डॉक्टर्स बना दिए हैं जिन्होंने ठीक से स्कूल में भी पढ़ाई पूरी नहीं की, लेकिन फर्जी डिग्री लेकर डॉक्टर बन गए हैं और अलग अलग जगहों पर लोगों का इलाज भी कर रही हैं। इस मामले में पुलिस ने मास्टरमाइंड सहित 13 फर्जी डॉक्टर्स को भी गिरफ्तार कर लिया है। गुजरात के सूरत शहर में पुलिस के हाथों पकड़े गए ये वो नटवरलाल हैं जिनके बारे में जिसने सुना दंग रह गया। इसमें वो भी हैं जो डॉक्टर बनकर इलाज करते हैं और वो भी जो डॉक्टरी करने की डिग्री बांटते रहे। लेकिन इलाज करने वाले और डिग्री बांटने वाले दोनों को असल में डॉक्टरी का डा भी नहीं आता। गुजरात में 8वीं 10वीं पास को डॉक्टर बना देने वाले पकड़े गए हैं। डॉक्टरी की फर्जी डिग्री के लिए 70,000 रुपए का रेट फिक्स कर रखा था। फर्जी डॉक्टर बनाने के बाद हर साल फर्जीवाड़ा रिन्यू कराने की भी ये फीस लेते थे। फर्जी डॉक्टर बनाने वाले ये तक कहते थे कि पकड़े जाना तो बताना, मदद कर देंगे। जिन तक सूरत पुलिस तब पहुंची जब 3 फर्जी डॉक्टर के बारे में पता चला। पकड़ा
तो सामने आया कि ये तो गुजरात में मरीजों की जान से होते खिलवाड़ का एक सिरा भर है। सूरत में पांडेसरा पुलिस स्टेशन विस्तार में पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली कि इस तरह से 3 लोग हैं जो जिनके पास या तो डिग्री नहीं है, डिग्री है तो उनकी फर्जी है। तो आरोग्य की टीम को इन्फॉर्म करके उनके साथ में वहाँ तीनों जगह पे गए तो 3 लोग जो खुद को डॉक्टर के नाम से वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था, डॉक्टर शशिकांत मिस्त्री महतो, सिद्धार्थ कालीपत देवनाथ और पार्थ कालीपत देवनाथ, ये 3 लोग थे और इनके क्लिनिक में ट्रीटमेंट करते हुए ये तीनों लोग मिले और वहाँ पे एलोपैथिक दवाई मिली। तो डॉक्टर साथ में जो आरोग्य की टीम थी उन्होंने बताया कि ये इनका जो सर्टिफिकेट है ये कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है और ये फेक सर्टिफिकेट है और इस तरह का कोई बोर्ड एक बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी का वो सर्टिफिकेट था, तो बोले इस तरह का कोई बोर्ड हमारे गुजरात में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये फेक है और ये लोग एलोपैथिक दवाओं की प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते हैं। फिर आगे पता चला रशीश गुजराती नाम का शख्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी का फर्जी कोर्स करवाता है, जो गोविंद प्रभाव आरोग्य संकल्प कॉलेज के नाम से एक संस्थान का दावा करता है, लेकिन 70,000 रुपए दो तो हफ्ते भर में BEMS की फर्जी डिग्री बांट देता है। कुछ रजिस्टर मिले जिसमें इनरोलमेंट किया हुआ था, कुछ एप्लीकेशन फॉर्म मिले, तो बाद में इनसे पूछताछ की गई तो रशेश ने बताया कि 2002 से उसने पहले होम्योपैथी में पढ़ाई की थी, 2002 से उसने इलेक्ट्रो होम्योपैथी का कंसेप्ट आया कि भाई इस तरह का एक चिकित्सा की पद्धति है, पर इसमें हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का या किसी भी हमारे बोर्ड निकाय का कोई डायरेक्शन नहीं है कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन होगा, किस तरह से प्रैक्टिस होगी, दवाएं क्या होंगी। तो उस लूपहोल का इन लोगों ने फ़ायदा उठाया कि BMS की डिग्री बनानी है और उसको पैसे लेके दे देनी है। तो इनका मॉडल ऐसा था कि एक आदमी से 70,000 रुपये के आसपास, मौका मिले तो 80 भी, लेकिन 70,000 रुपये का रेट था। उसमें से 30% पैसा जो है वो एक अहमदाबाद में रहने वाला डॉक्टर BK रावत है उसको मिलता था और बाकी का पैसा जो है वो यहाँ पे रशेश, सोबित और इरफान, ये लोग 70,000 रुपये में उसके डॉक्यूमेंट लेते थे, चाहे 10वीं पास हो, 8वीं पास हो, 12वीं पास हो, उसका स्टडी का सर्टिफिकेट लेना है, आधार कार्ड लेना है, एक एफिडेविट लेना है और उसको ये लोग 1 वीक के आसपास में सर्टिफिकेट दे देते थे और बाद में उसको बोलते थे कि ये हमारा बोर्ड जो है गुजरात के आयुष बोर्ड के द्वारा मान्यता प्राप्त हमारा ये बोर्ड है और इसमें बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक ये है और इसके तहत आप कोई भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसको ये चीज़ें नहीं बताते थे कभी भी कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की आपको प्रैक्टिस करनी है, कि आप कोई भी प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई भी दिक्कत होगी तो हम लोग आपकी बैकअप में रहेंगे। इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा की वो विधा है जिसमें पेड़ पौधों वनस्पतियों के अर्क से इलाज किया जाता है। इस पद्धति से इलाज पर प्रतिबंध नहीं, लेकिन इसे करने वाले एलोपैथी इलाज नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ तो गुजरात के सूरत में इलेक्ट्रो होम्योपैथी तक की पढ़ाई कराए बिना फर्जी डिग्री देने का गेम होता रहा। वो 10वीं पास, 10वीं फेल, 12वीं पास इस तरह के व्यक्ति हैं तो इस पर भरोसा कर लेते थे और वो वेबसाइट से हमने डाटा लिया तो उसमें 1200 से ज़्यादा डॉक्टर्स का डाटा लाइव है जिनको इन लोगों ने रजिस्ट्रेशन जिनका किया हुआ है, मतलब जिनकी फ़ीस इन लोगों के पास आ चुकी है और 2002 से लेके अभी तक इनका कंटिन्यू इस तरह का चल रहा है। और अहमदाबाद से भी हमें रजिस्टर्स मिले हैं फ़ोटो के साथ में, जिन जिन लोगों को इन्होंने डिग्रियाँ दी है तो वो सारे एड्रेस फ़ोटो हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं और जहाँ जहाँ भी सूरत में है तो यहाँ हम लोग कार्रवाई करेंगे, बाकी जगह पे है तो जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स है उनको भी हम इन्फॉर्म करेंगे। सोचिए इस वक्त गुजरात के अलग अलग कितने शहरों में ऐसे डॉक्टर होंगे जिनकी डिग्री फर्जी है, उन्हें इलाज करना नहीं आता, वो सिर्फ 8वीं या 10वीं पास हैं, लेकिन वो आम लोगों को दवा दे रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं या कहें उनकी जान से खेल रहे हैं। साल 2013 में एक्टर अक्षय कुमार और मनोज वाजपेयी की एक फिल्म आई थी, स्पेशल 26। इस फिल्म में ये लोग नकली CBI अधिकारी बनकर मंत्रियों कारोबारियों के घर छापे मारकर उन्हें लूट लिया करते थे। कुछ ऐसा ही हुआ है गुजरात के कच्छ में। पुलिस ने गैंग के 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन्होंने फर्जी ED अधिकारी बनकर ज्वेलरी शोरूम में छापेमारी की और 25 लाख रुपए का सोना चांदी और कैश लेकर फरार हो गए। इस गिरोह का मास्टरमाइंड DRI ऑफिस में ट्रांसलेटर के तौर पर काम करने वाला शैलेंद्र है। उसने खुद को ED अधिकारी बताकर रेड की योजना बनाई थी। देखिए एक्चुअली क्या है, हम आपको पता है इसे तो डराना की बात नहीं, हम ED से एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट से ये आपको डराने खाली ये है कि मेरा एग्जाम पता है वो रिपोर्ट कर लेना कि हमने सब जानकारी आपको दे रहे हैं, ये सारी सब चीज़ आपको जानकारी है, ये सब चीज़ें रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है ना। ये बात जैसे कोई गलत इन्फॉर्मेशन आपने छुपाई है, हमने छुपाई, ये है तिवारी नाम है एनफोर्समेंट ऑफिसर, ठीक है सर। ये है जो हमें जानकारी मिली है, हमें आशा है कि आप लोग कोऑपरेट करेंगे, बाकी डरने की कोई बात नहीं। आप हमें कोऑपरेट करेंगे तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी हमारे काम की।
तो वो ज़्यादा जल्दी से चीज़ें सुलझ जाएगी, नहीं होगा तो चीज़ें लंबी चलेगी। गांधीधाम शहर के मेन मार्केट एरिया में जो राधिका ज्वेलर्स की दुकान, वहाँ पे एक 4-5 लोगों का ग्रुप आता है और वो ज्वेलर्स की दुकान में एंटर करके खुद का ईडी के अधिकारी के रूप में परिचय देते हुए वहाँ पे एक पूरा रेड का नाटक है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे रेड करने के ये पूरा घटनाक्रम करने के बाद वहाँ के जो दुकान मालिक है उनको वो बोलते हैं कि आपके घर में और इन्फॉर्मेशन है, हमको कुछ और चीज वहाँ पे हो सकती है। ऐसे देखते हुए उनको घर लेके जाते हैं और घर में भी वो सर्च करते हैं। तब वहाँ पे साथ में उनके साथ एक महिला भी देखती है। वो वहाँ पे ये नकली सर्च करने के बाद थोड़ी देर बाद में वो उनके और एक भाई के घर पे जाते हैं और उसके बाद फिर एक और भाई के घर पे। इन सभी जगह सर्च करने के बाद लगभग ये 3 से 3.5 घंटे ये पूरी घटना चलती है और 2 बजे के अराउंड में ये लोग निकलते हैं और निकलते टाइम जो ये मकान मालिक और जो विक्टिम्स है, जो दुकान के मालिक, इनको बोलते हैं कि हमसे ये कहीं और जाना तो हम कहीं और आ गए हैं और आप किसी को बताएं। और इसमें जितने आरोपी अभी तक 12 आरोपी पकड़े गए हैं, उसमें 12 आरोपियों को अलग अलग जगह से पकड़ा गया है। अहमदाबाद से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। पुलिस ने एक फर्जी तांत्रिक को गिरफ्तार किया है जो तंत्र क्रिया और अनुष्ठान के जरिए पैसे डबल करने का लालच दिया करता था और तमाम पैसों को हड़प लेता था, फिर अपनी करतूत पर पर्दा डालने के लिए ठगी का शिकार हुए शख्स की हत्या कर देता था। आपने तंत्र क्रिया के नाम पर पाखंड के बहुत किस्से कहानियां सुनी होंगी, लेकिन अब इनसे मिलिए। ये है नवल सिंह चावड़ा, जो खुद को तांत्रिक बताकर पहले लोगों को ठगी का शिकार बनाता है और फिर हत्या कर देता है। पुलिस के मुताबिक एक कारोबारी को इसने तांत्रिक अनुष्ठान के जरिए रुपयों को 4 गुना करने का लालच दिया, फिर रुपए हड़पने के लिए कारोबारी की हत्या करने की खतरनाक साजिश रच डाली। इस फर्जी तांत्रिक ने पानी में जहरीला पदार्थ मिलाकर कारोबारी को मारने की पूरी प्लानिंग कर ली थी, लेकिन इस बार ये पकड़ा गया क्योंकि इसी के ड्राइवर ने वक्त रहते पुलिस के सामने इसके साजिश का पर्दाफाश कर दिया। वो जिगर को उसने पूरी प्लानिंग वैसे बताई थी कि मक्तमपुरा गांव में क्रिकेट ग्राउंड में एक मैच है, उसके बाद सनाथल बाजू एक दूसरा एरिया है, वहाँ पर लेके जाएंगे, तंत्र विद्या करेंगे, वो कुछ पिलाएंगे, उसके बाद पैसे लूट लेंगे। नवल सिंह ये बुआ जी था और ये तंत्र विद्या और ये सब करता था। पहले इसको डाउट नहीं था जिगर को, लेकिन 1 साल बाद जब दूसरा एक सुरेंद्र नगर में बनाव बना तो उसका शक उसके ऊपर गया और धीरे धीरे जब वो उसके पास पुरावा आए तो उसने एविडेंस इकट्ठे करना स्टार्ट किया और पुलिस को ये बात बताई। पुलिस के मुताबिक जिस ड्राइवर ने फर्जी तांत्रिक को गिरफ्तार करवाया, आरोप है कि 3 साल पहले उसका भाई भी इसी तांत्रिक के संपर्क में आया था, जिसके बाद उसकी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। ड्राइवर को शक था कि उसके भाई की हत्या तांत्रिक ने ही करवाई है। ये तांत्रिक जो था नवल सिंह चावड़ा नाम का, और जो इन्फॉर्मर हमारे पास आया था जिगर नाम का, वो उसका कुटुंब का भांजा जैसा लगता है और उसको 2021 में जो एक फेटल हुआ था जिसमें उसका भाई विवेक की डेथ हो गई थी, विवेक की डेथ के मामले में उसको डाउट था इस नवल सिंह पे, तो वो नवल सिंह के साथ जुड़ा एज अ टैक्सी ड्राइवर और जैसे नवल सिंह ने उसको अपनी नई कॉन्स्पिरेसी में उसको इंक्लूड करने का कोशिश किया तो उसने धीरे धीरे सारा पुरावा इकट्ठा करने स्टार्ट किए और वो पुलिस के सामने रजू किया। अभी तक की जांच में सामने आया है कि नवल सिंह 3 से 4 लोगों को अपना शिकार बना चुका है। हालांकि पुलिस इसकी कुंडली खंगालने में लगी है, जिसके बाद कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। अहमदाबाद की सरखेज पुलिस ने एक तांत्रिक को पकड़ा जो तंत्र विद्या करने के नाम पे और पैसे डबल करने की लालच देकर जो है लोगों को ठगने के साथ मौत के घाट भी उतारता था। जिगर नाम के व्यक्ति जिसको संदेह था कि उसके भाई की हत्या जो है वो हुई थी, वो उसका कोई एक्सीडेंट नहीं था। 3 साल पहले अपने भाई की मौत का जो था उसको संदेह था और इसीलिए वो इस तांत्रिक के साथ था और तांत्रिक क्या करता था, किस तरह लोगों को फंसाता था, ये सारी जानकारी और सारे सबूत उसने प्राप्त किए और उसके बाद पुलिस के पास पहुंचा, पुलिस को उसने जानकारी दी और पुलिस ने जो है उस आधार पे वॉच रख के इस तांत्रिक को पकड़ा। तो ये पूरे मामला जो है वो सामने तब आया जो जिगर ने वो तांत्रिक का ड्राइवर बन के अपने भाई की मौत की हकीकत जानने के लिए पूरी तफ्तीश की और खुद पुलिस को जाकर ये सारी बातें बताई और अब पुलिस जो है वो सबूत इकट्ठा कर रही है कि ये तांत्रिक ने और कितने लोगों को इस तरह फंसाया था और कितने लोगों की हत्या में वो शामिल था। अहमदाबाद से कैमरा ब्रिजेश रावल के साथ ब्रिजेश दोषी, आज तक।